माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। वो आपका पिता है, वो आपसे बात नहीं करेगा तो किससे करेगा। अब चलते हैं परमात्मा के पास। परमात्मा कौन है? नाम बोलो उसका। वेरी गुड, जोर से बोलो। अरे बापू की बात हो रही है, अब तो जोर लगा दो थोड़ा सा। परमात्मा कौन है? ठीक है। कैसा रूप है उसका? कौन कौन मानता है कि उसका शरीर जैसा रूप है? हाथ उठाए। वेरी गुड, मतलब कल नहीं थे आप, है ना? हाँ, जो कल थे उनमें से जो मानता है कि उनका शरीर की आकृति है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, पता है ना, फंस जाओगे हाथ उठाओगे तो छोड़ूंगा थोड़ी ना उसे फिर मैं। अच्छा ठीक है, तो उसका रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। जैसे कल उदाहरण दिया था, खरगोश का पिता, गधे का पिता, शेर का पिता, मनुष्य का पिता, आत्मा का पिता, बिल्कुल आत्मा जैसा, उसको कहते हैं परमात्मा। ठीक है, ओके। अच्छा, कल हम कुछ बातें कर रहे थे तो आपको 2 दिन में काफी चीजें स्पष्ट हुई होंगी, लेकिन अभी अपना चिंतन यूज करना। मैं आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप अपना चिंतन यूज करके जवाब देना। देंगे, है ना? एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, एक सेंटेंस, आत्मा सो परमात्मा। सुना है? सुना है, आत्मा सो परमात्मा। इसका क्या बोलेंगे? इसका अर्थ क्या होता है? आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, यानी मैं आत्मा हूं ना, तो क्या मैं परमात्मा हूं? मैं परमात्मा हूं, बोलो। तो क्या यह कहना सही है, आत्मा सो परमात्मा? क्या गलत? तो क्या कहना सही है फिर? परमात्मा भी एक आत्मा है किंतु वो परम है। ठीक है माताएं, समझ में आ गई बात? तो आज से मत कहना आत्मा सो परमात्मा। ठीक है, जैसे कई बार हम सोचते हैं प्रकृति ही परमात्मा है, ये कहना ठीक है, या ये कहे प्रकृति परमात्मा की रचना है? विच इज राइट? बोलो, विच इज राइट? बोलो बोलो, जोर से बोलो। भाई लोग मानते हैं ये बात जो बोल रहे हैं? प्रकृति परमात्मा की रचना है, ना कि प्रकृति भगवान है। ठीक है, गुड। तीसरा, कई बार हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। आप में कोई खड़ा होकर बता सकता है सर्वव्यापी जो ये शब्द है इसका क्या अर्थ है? केवल शब्द का अर्थ एक लाइन में कोई बताए। सर्वव्यापी, कोई माता बताए सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? कोई भी बोल दे। सब कुछ जानने वाला। आप बोलो कोई भी। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ? हाँ जी, हाँ। सर्वव्यापी का मतलब है सर्व में व्याप्त। क्या? जो सब में है ना? अब ये भावना के आधार पे कहना बहुत अच्छा है, किंतु ये सच्चाई नहीं है। जब ये कहा गया आरंभ में तो भावना के आधार पे कहा कि जहां देखूं मुझे तुझसे इतना प्यार है कि मैं जहां देखूं ना मुझे तू ही तू दिखाई देता है। ये भावना के आधार पे कहना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे भी बच्चे बैठे हैं, मैं इन पे ट्राई करता हूं। अभी इस बच्चे के कान में मैं कुछ बोलता हूं, है ना? मैं तो अच्छा बोलूंगा, इनको बोलूंगा तू बेटा इसको बोल, इसको बोल, इसको बोल, इसको बोल, फिर उससे पूछना तो देखना क्या निकल के आएगा। समझते हैं? तो भावना बहुत अच्छी थी लिखने वाले की, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब हम उसे सही से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमात्मा को इस समय पर क्लियर करना पड़ता है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर नहीं हूं, किंतु मेरे गुण और शक्तियां तुम सब में है कि नहीं है? कहते ना कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर सब में परमात्मा है, कहते हैं ना। कुत्ते बिल्ली में परमात्मा नहीं है, लेकिन कुत्ते बिल्ली में भी परमात्मा के गुण, प्यार, खुश होना उनमें भी हैं और हम में भी हैं। तो परमात्मा हमारे अंदर नहीं, परमात्मा के, बोलो बोलो, गुण और शक्तियां हमारे अंदर है। बात स्पष्ट होगी सबको? तब से कोई बोलेगा कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अब जो बोलेगा वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, चेयर के ऊपर।
कोई नहीं बोलेगा, है ना? हाँ, अब जैसे भाई साहब यहां बैठे हैं, भाई साहब के 5 बच्चे हैं, बच्चों को देख के क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनके बच्चों को देख के? अपने पापा पे गया है, बोलते हैं ना, है ना? अपने पापा की गुण है इसके अंदर, कहते हैं ना? और ये बात सच हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि इसके पापा इसके अंदर है। क्या बोलेंगे? पापा के गुण इसके अंदर है, पापा इसके अंदर नहीं हो सकते। ऐसी परमात्मा हमारे अंदर नहीं हो सकते, उनके गुण हमारे अंदर है। ये बात ठीक है, समझ में आ गई ना? और कल हमने एक बात बोली थी कि जो साकारी हैं, जिनको देह है, वो परमात्मा, वो देवता, हाँ या ना? देवता हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। वेरी गुड, अभी आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, है ना? वैसे एक बात बताओ, परमात्मा कहाँ रहते हैं? कहाँ है परमधाम? सबसे ऊपर है। कैसा दिखता है परमधाम? बोलो बोलो, देख के बोलो, देख के, नॉलेज के आधार पे मत बोलो, देख के बोलो कैसा दिख रहा है? हैं? देख के बोलो, कौन से नेत्र से देखना है? दिव्य नेत्र, बुद्धि का नेत्र, बुद्धि के नेत्र से। जैसे रसगुल्ले को देखा था ना बुद्धि के नेत्र से, ऐसे ही देखो परम धाम को, दिखाई देगा। देखो कैसा दिख रहा है? लाल लाल गोल्डन लाइट, पूरा जैसे आकाश जैसे नीले से लाल हो जाए तो कैसा लगेगा? सोचो। और एकदम ठंडा ठंडा प्रकाश, और उस लाल सुनहरे आकाश के नीचे परमात्मा शिव सूर्य से भी तेज चमकते हुए। है तो वो बिंदी, लेकिन उसका तेज बहुत ज्यादा है तो बिंदी, है तो छोटू सा, लेकिन प्रकाश बहुत है, पूरे परमधाम में फैला हुआ दिख रहा है, वो परमात्मा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो नाम भी पता चल गया, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? शिव। ठीक है, ओके। कैसा रूप है? कहां रहता है? क्या गुण है उसके? गुण बताओ। देखो सब चुप हो गए, रे गुण तो बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, कैसे जवाब देंगे, फंस गए हम तो, हैं? बोलो बोलो, देखो बोल रहे, आप क्यों नहीं बोलते? आपके क्या गुण है? 7 गुण बताए थे ना? तो जब बोला कि खरगोश का पिता खरगोश जैसा, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा, जब आत्मा में वो 7 गुण हैं, तो क्या परमात्मा में कुछ और होगा? वो इन्हीं का सागर है। क्या? यही उसके गुण हैं। समझ में आया? और कल हमने शिव शंकर में जब अंतर देखा था, तो हमें कई चीजें पता चली कि वो हमें क्या सिखाता है, कैसे बताता है, सारी चीजें याद है ना आपको? गुड। अब हम बात करेंगे कि उससे हम संबंध कैसे जोड़ेंगे, रिश्ता कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब तैयार हो? ओके। आपने कभी अपने आप से पूछा कि परमात्मा को याद करना इतना मुश्किल क्यों है? प्रश्न किया कभी कि परमात्मा को याद करना इतना मुश्किल क्यों है? मेरे साथ चिंतन करो, बताओ कि परमात्मा को याद करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आपने कभी विचार किया? क्या बोले? एकाग्रता की कमी। अच्छा, लेकिन एकाग्रता की कमी क्यों है? एकाग्रता प्रॉपर, पति के ऊपर तो बराबर एकाग्रता आपकी है कि नहीं? पति तो आराम से याद आ जाएगा ना, बेटा आराम से याद आएगा, बेटे पे प्रॉपर एकाग्रता है। भगवान पे क्यों नहीं हो पाती? कभी सोचा? पता क्यों नहीं हो पाती? हम उसी को याद कर सकते हैं जिसे हम अपना मानते हैं। समझ लेना सभी, जिसे हम अपना मानते हैं, जिसे मैं मेरा कहता हूं, वो मुझे याद आएगा ही। माता जी, आपका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था? बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतने क्यों शर्मा रहे हो? ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? आपकी शादी कब हुई थी? हाँ, कितने वर्ष हो गए? 14 साल। 14 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 14 साल पहले आप उन्हें जानते थे जिनसे हुई है शादी? तो क्या उन्हें याद कर सकते थे आप?
नहीं, पता ही नहीं था कुछ, तो कहां से याद आएगा? उनका नाम पता था आपको? कहां रहते पता था? कुछ नहीं पता था, कहां से याद आएंगे? वही परमात्मा के साथ हाल है हमारा। परमात्मा का ना नाम पता, ना रूप पता, कहां रहता है नहीं पता, तो काहे को याद आएगा? वो कैसे याद आएगा? तो याद नहीं आता। लेकिन जैसे ही पंडित जी ब्राह्मण इनके घर पहुंचे तो उन्होंने जाके परिचय दिया, किसका? जिनसे उनकी शादी हुई उनका परिचय दिया इनको, यानी घर पे दिया, इनको भी मिला। तो जब परिचय मिला, परिचय के बाद क्या हुआ? अब आप कह रहे भाई साहब वो तो इन्हीं से पूछो। अरे आपको नहीं पता क्या है? आपको नहीं पता क्या है? ये बताओ, जब परिचय मिला तो क्या हुआ? एक हल्का फुल्का सा, अगर परिचय मिलने पर जिसका परिचय मिला वो ठीक लगा परिचय, तो हल्का फुल्का सा क्या जुड़ गया? कनेक्शन। क्या जुड़ा? जैसे आपको कल परमात्मा का परिचय मिला तो क्या जुड़ा अंदर? कनेक्शन जुड़ा थोड़ा बहुत, या उसके लायक भी नहीं समझा आपने उसको? जुड़ा? हाँ, तो कनेक्शन जुड़ा। लेकिन कनेक्शन के बाद आता है रिलेशन। क्या आता है? रिलेशन बनता है जब हम उससे बात करते हैं। आप सभी यहां बैठे हैं, आप में से मेजॉरिटी मैरिड है, राइट? जिससे आपकी शादी हुई उससे आपका रिलेशन तब बना, अच्छा रिलेशन, जब आपने उनसे बातें शुरू की। क्या की? ध्यान दो इधर, एक एक शब्द पे ध्यान दो, एक एक शब्द पे। कैसे रिलेशन बना? कनेक्शन से रिलेशन कैसे बना? जब आपने उनसे बातें शुरू की। अब यहां वापस आ जाओ, परमात्मा का परिचय कल मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, रिलेशन कैसे बनाए? क्या करना पड़ेगा? अब आप कुछ पूछेंगे कि भाई साहब बातें कैसे करें उनसे, उन्हें तो शरीर ही नहीं है ना? तो सुनो ध्यान से। कॉन्वर्सेशन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? मेरे साथ बोलो, कितने तरह के? पहला, कोई भी आपको नींद से भी जगा के बोले, जो आप यहां सुन रहे हैं वो बता पाए, इतने ध्यान से सुना करो चीजों को। इससे आत्मा का बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। बी अ वेरी गुड लिसनर। अच्छा लिसनर हर किसी को प्रिय होता है, और अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता भी होता है। ठीक है, तो इतने ध्यान से सुना करो चीजों को, ऐसे एकदम गॉड के अंदर जाने दो उसको। घर से किस लिए आए हैं? बोलो, घर से किस लिए आए हैं हम? सोचो, घर से चले सब तैयार होकर, आप इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे, यहां बैठे ही हूं। ऐसे करने के लिए आए? सोचो, खुद से पूछो। आप, आपका बच्चा ऐसा करे ना, आप छड़ी लेकर चढ़ जाओगे उसके ऊपर? चढ़ जाओगे ना? स्कूल में क्या तू ये करने जाता है? सवेरे सवेरे मेरे को उठा के रोटी बनवाता है, खाना बनवाता, तैयार करूं तो वहां जाके ऐसे करता है? इतना फोकस होना चाहिए। इसको कहते हैं समय को सफल करना। जो समय को सफल करता है ना, समय उसको कदम कदम पर सफलता दिलाता है। ये याद रखना। अब आप समय को सफल करेंगे यहां, तो हमने कनेक्शन तक तो बात आ गई, अब जोड़ेंगे रिलेशन। रिलेशन के लिए बात करनी पड़ेगी। 3 तरह के कॉन्वर्सेशन है। पहला, ओरल, यानी मैं मुख से बोलता हूं और आप सुन रहे हैं, यह भी एक कॉन्वर्सेशन है, ओरल। ठीक है। दूसरा, रिटर्न, क्या? मैं लिख के दूं, आप पढ़ें, यह भी कॉन्वर्सेशन है। एक होता है तीसरा, मेंटल, माइंड टू माइंड। मैं माइंड से थॉट क्रिएट करूंगा और आपके पास पहुंचेगा। पहले पे आओ, मैं बोलता हूं, ओरल, ओरल कॉन्वर्सेशन फेल हो सकता है। मैं बोलता हूं, आप सुने ना, जैसा कि आप कर रहे हो अभी, है ना? दूसरा, मैं लिख के दूं, आप पढ़े ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तीसरा कॉन्वर्सेशन कभी फेल नहीं होता, वो है माइंड टू माइंड। मैं आपके मन से कुछ बोलूंगा और आपके पास 100% जाएगा ही। इसलिए सारी जो माएं बैठी हैं, उनके सबके ये अनुभव हैं
कि जब उनके बच्चे को कुछ भी होता है सबसे पहले उन्हीं को पता चल जाता है। मान लो इनका बच्चा इस वक्त मुंबई में है और उसकी तबीयत खराब हो जाए, मां को 100% पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। कैसे पता चलता है? ये कभी सोचा आपने? ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये क्या होता है कि मां में इतना प्यार होता है कि मां अक्सर बच्चे के बारे में ही सोचती रहती है। अक्सर जब वो दूर होता है ना, अक्सर देखना दिन में कई बार उसके बारे में सोचती है। सोचती हो ना? है सच? गुड। लेकिन बच्चा मां के बारे में तभी सोचता है जब उसकी तबीयत खराब होती है। हाँ, तभी सोचता है। अब पता है माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन का एक सबसे बड़ा नियम क्या है कि जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हों तो कनेक्शन लग जाएगा, आराम से लगेगा, तुरंत लगेगा। लेकिन अगर मानो जैसे टेलीफोन होता है, टेलीफोन, मैंने भाई साहब को फोन किया लेकिन ये किसी और के साथ बिजी है, वो बहन क्या बोलेगी? जिसे आप अभी फोन करने का ट्राई कर रहे हैं वो किसी और के साथ बिजी हैं, है ना? है ना? लेकिन मेरा कॉल कहां चला जाएगा? मिस कॉल में जाएगा, है ना? जब ये भाई साहब फ्री होंगे तो देखेंगे, अरे कबीर भाई ने फोन किया, है ना? ठीक वैसे ही टेलीपैथी भी होती है। ये टेलीफोन है, ऐसे ही टेलीपैथी होती है कि मैं भाई साहब को माइंड में कुछ बोलता हूं। बोला माना कि कहाँ हो आप? यार याद आ रही है आपकी, फोन वोन कर लिया करो, या ठीक हो, अच्छा हो, आप सुखी हो, शांत हो, खुश हो, ये सब मैं बोल रहा हूं मन में। तो वो इनके पास जा रहा है, लेकिन क्या है, इनका माइंड किसी और के साथ एंगेज है, जो कि आज तो हमारा दिन भर बिजी रहता है, कॉल बिजी रहती है, इनका किसी और के साथ बिजी है। तो मेरा वाला जो मैंने भेजा वो मिस कॉल में चला जाएगा, मतलब जाएगा। जब भी फ्री होंगे ना तो इनको याद आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कबीर भाई मुझे याद कर रहा है। एकदम मेरी छवि इनके सामने आ जाएगी। और जब वो छवि आती है ना, उसका एक ही अर्थ है कि जिस व्यक्ति की छवि आपको आती है ना, वो आपको याद कर रहा है। आप उससे फोन करके पूछ लेना कि क्या आप मुझे याद कर रहे थे? बिल्कुल 100% निकलेगा। ये होता है माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन। सुन रहे हैं सभी पीछे से? ये कभी फेल नहीं होता। हाँ, अब परमात्मा को मानो शरीर नहीं है, ठीक है, तो आप उससे माइंड टू माइंड कॉन्वर्सेशन तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? है ना? और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? परमात्मा का फोन कभी बिजी नहीं रहता। आप जब चाहे उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने का ना एक लॉ होता है कि जब आप बोलेंगे वो सुन रहा है, लेकिन जब वो बोलेगा ना, आपको सुनना है चुप होकर। हम क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके क्या बोलते हैं? हे प्रभु ये बोल दिया, बोला और चल दिए। अब वो क्या कह रहा है आपने सुना? सुनने के लिए क्या होना होता है? और चुप यहां से नहीं, यहां से तो चुप हम होते ही नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि परमात्मा मुझसे क्या कह रहे हैं? हम तो बोलते ही जा रहे हैं। यहां की बात नहीं कर रहा, चलो हम यहां से चुप हो गए, लेकिन यहां से तो बोल ही रहे हैं। परमात्मा, जब माइंड टू माइंड की बात हो रही है तो इसको चुप करना है। जब ये चुप होगा तब कॉन्वर्सेशन होगा। क्लियर हो गई बात? तब आप एग्जैक्टली कैच करेंगे कि गॉड मुझसे क्या कह रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे होंगे, ये सत्य है, क्योंकि वो आपका पिता है। वो आपसे बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? वो तो बात करने के लिए फ्री बैठा है, कहता है आओ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए ही तो हूं। लेकिन हम इतना यहां से बकबक करते हैं कि हम उससे बात नहीं करते, बाकी सबसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। राइट? तो कल क्या पता चला कि वो कौन है? हमारा क्या है? हमारा वो पिता है। राइट? अच्छा, अब यहां आ जाओ। बातें करना पता चल गया, है ना?
अब बातें तो हम करें, लेकिन बातों के लिए अब उससे रिश्ता भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, है ना। भाई रिश्ते में ही तो बातें होती हैं, तो उससे कौन सा रिश्ता जोड़ सकते हैं बताओ। गीता में कहा गया है कि तुम मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि बच्चे बड़े आराम से याद आते हैं, हस्बैंड बड़े आराम से याद आते हैं, दोस्त बड़े आराम से याद आते हैं, वो याद नहीं आता क्योंकि रिश्ता ही नहीं है कुछ भी। मेरी चीज याद आती है, तो एक काम करते हैं, उसे ना हम सभी रिश्तों में डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो पूरे दिन रिश्तों में ही रहता है ना, तो उसको हम रिश्तों में डाल ले तो कितना आसान होगा याद करना। तो एक काम करते हैं, मान लो आपका एक भाई है, ठीक है। तो आज से हम क्या करते हैं, 2 भाई बना लेते हैं। कितने भाई? हाँ, तो आप बताओ आपके भाइयों के नाम क्या क्या हैं? बोलो। हमारा नाम परिमल। अपने भाई का नाम बताओ। और बताओ, शरीर के कितने भाई हैं? अकेले हो या और भी है? अपना सगा भाई है कोई? अकेले हो तो तो आपका एक भाई हुआ, या फिर तो आपका एक भाई हो गया। शिव बाबा आपका भाई भी है। और ये सवेरे उठते ही ना अपने माइंड को बता देना, क्योंकि एक माइंड की प्रोग्रामिंग है हमारी। सोचो आपकी याददाश्त चली जाए थोड़ी देर के लिए, आपका भाई आपके बाजू में बैठा है, आप उसे अपना भाई मानेंगे? माइंड प्रोग्रामिंग है ना। ठीक वैसे ही माइंड की प्रोग्रामिंग करो कि शिव परमात्मा मेरे भाई हैं, उनसे हम भाई का रिश्ता, पिता का रिश्ता, पति का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, सारे रिश्ते जोड़ सकते हैं। उन्होंने खुला ऑफर दे रखा है आपको, जो रिश्ता चाहो मुझसे जोड़ लो, जो चाहो हैं जोड़ सकते हैं। भाई का जोड़ लिया, पिता का जोड़ लिया। पिता कितने हमारे? एक ही है, अब से 2 हैं। कितने हैं? अगर किसी को बाहर जाके बोलो कि हमारे 2 पिता हैं, तो पहले एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक्सप्लेन कर देना कि हमारे 2 पिता हैं, एक है परमात्मा शिव और एक है जिसने शरीर को जन्म दिया है, वो हमारा परमानेंट पिता है। ये जो है ये टेम्पोरेरी पिता है, ये हर जन्म में बदल जाते हैं, है कि नहीं। उदाहरण देते हैं ना, जैसे कि एक एक्टर घर से निकला, अपनी स्टेज पे गया, घर उसका पिता है, लेकिन स्टेज पे जब जाएगा ना तो वहां उसके पिता के रोल में कोई और होगा ना। सोचो वो एक्टिंग में इतना डूब जाए कि जो स्टेज पे उसका पिता बना है ना, वो उसी को अपना पिता मानने लग जाए, और जो घर पिता है ना उसे भूल जाए, तो लॉस किसका होगा? इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, प्रॉपर्टी से गया, है ना। ठीक वैसे ही जो हमारा परमानेंट पिता है शिव, हम उसे भूल गए एक्टिंग करने के चक्कर में, और इतनी एक्टिंग में डूब गए कि यही पिता है मेरा। वो तो भगवान है, उसके सामने तो बस हाथ जोड़ना है और मांगना है। जैसे एटीएम के पास नहीं जाते हैं, एटीएम खोला, पैसे निकाले, चल दिए। एटीएम से कोई रिश्ता हो नहीं ना है हमारा। भगवान के साथ ऐसे बस हमारा गए, हाँ भगवान ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक कर लेना आज। सोचो, तो जो परमानेंट पिता है, जो इस जन्म में भी है और अगले जन्म में भी मेरा पिता होगा और उससे पहले भी था, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सोचो, उसके लिए आज हमें क्लास करनी पड़ रही है। सोच के देखो कैसा मजाक है ये, कि जो हमारा पिता है परमानेंट, उसके लिए हमें क्लास करनी पड़ रही है, और जो टेम्पररी पिता है वो भूले नहीं भूलता। मेरा मतलब ये नहीं है कि उन्हें जाके बस आज से बाय छुट्टी, हाँ ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जो परमानेंट है उसका बारे में तो सोचो आप। तो लॉस क्या हुआ? उसी की तरह प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, तो उसके पास प्रॉपर्टी क्या है? कल बताया था, बताओ क्या प्रॉपर्टी है उसके पास? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। इसका वो सागर है, खजाने हैं उसके पास। और आज इसी से वंचित हो ना,
आज इसी से वंचित हो ना। क्यों वंचित हो? क्योंकि जो परमानेंट पिता है उसे भूले और जो टेम्पररी है उसे सब मान लिया। लेके दिखा उससे सुख शांति पवित्रता प्रेम, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसमें आप खड़े हो, वो भी मांग रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आत्मा को इस प्रॉपर्टी की जरूरत थी, आत्मा को संस्कार की जरूरत थी, और हमने जीवन बिता दिया कार मांगते मांगते। चाहिए थे संस्कार, मांग रहे क्या है? कार। मंदिर में भी जाके कार ही मांगते हैं। कभी कहा भगवान हमें संस्कार, ना ना भगवान वो कार दिला देना है। तो वास्तव में आत्मा को तो संस्कार की जरूरत है, आत्मा को इस वर्ष की जरूरत है, सुख शांति पवित्रता प्रेम की, पर इससे वंचित हो गए क्योंकि भूल गए। ये बात समझ में आई आपको? तो हमारे कितने पिता हैं? 2। वेरी गुड। माताओं का मोह बच्चों में बहुत होता है, बच्चों में बुद्धि बहुत रहती है ना। तो माता जी, कोई भी माता बताओ, अब तो नहीं शर्माओगी, आपके कितने बच्चे हैं? 4। नाम बोलो। विजय माला 3 हो गए, वर्षा 4, वर्षा 4 हो गए, सॉरी 5 है ना? 5 है, 5 है ना? 4 है, 4 ही है ना, 5 तो नहीं है। देखा आपने? क्या समझे आप? अभी तक उसको बच्चा नहीं बनाया, अभी 4 ही हैं। ये माइंड की प्रोग्रामिंग है कि नहीं? अभी बोला कि उसको हर रिश्ते में डालना है, तो वो मेरा बच्चा भी है कि नहीं? वो मेरा बच्चा भी है। ठीक है, तो आज से कितने बच्चे हैं? नींद में उठा के भी कोई पूछे तो क्या बोलोगे? कितने बच्चे हैं? 5। ये तो आप किसी को भी बोल सकते हो, है ना? कुछ किसी को भी आप बोल कितने बच्चे हैं? 5। हमने तो आपके 4 ही देखे हैं। नहीं, मेरा परमात्मा भी बच्चा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आप ये बोल दे किसी को कि मेरे 2 पति हैं, तो वो गुप्त रखना है, वो गुप्त रखेंगे कि वो एक तो पति है, एक दूसरा वो है। इसलिए उसको कहते हैं पति परमेश्वर। क्या कहते हैं? सच बताऊं, ये जो पति परमेश्वर शब्द यूज है ना, ये उन्हीं के लिए है कि परमेश्वर मेरा पति है, इसलिए कहते हैं पति परमेश्वर। पति मतलब आत्मा का वो पति भी है, इसलिए कहते हैं शिव पार्वती। पार्वती शब्द का अर्थ पता है क्या है सही मायने में? पार्वती माना जो पार्वतन से यानी परम धाम से यहां आई हुई है। आप सब कहां से आए हैं? आप सब पार्वतियां हैं, लेकिन कब? जब आपको पता हो कि हां मैं पार्वती हूं और मैं शिव की पत्नी भी हूं, राइट? तो हम उससे कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला रिश्ता थोड़ा गुप्त रखना, है ना? शिव पति परमेश्वर। एक्चुअल में आपके साथ ना घोटाला हुआ है। एक्चुअल में जो पति परमेश्वर शब्द है ये उनके लिए है। इन लोगों ने ना चीटिंग की है आपके साथ, ये नाम अपने लिए यूज करवा लिया। देखा, एक्चुअल में वो उनके लिए है, पति परमेश्वर। ठीक है, हाँ। तो ये समझ में आ गया रिश्ते का। तो कितना आसान है याद करना उसको। पति से क्या बातें करते हो? कहां बात करते हैं कबीर भाई, दिन भर लड़ते हैं हम तो उनसे लड़ी लो, उनसे भी लड़ी लेना। ठीक है, वो लड़ाई में भी मीठा डाल देगा, वो लड़ाई में भी मीठा डाल देगा। वो इतना मीठा है, इतना प्यारा है, बहुत मीठा है। हमारी दादी जानकी जी थे, अभी तो वो अव्यक्त हो गए। वो कहते थे शिव बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि मेरा मन करता है कि मैं उसे खा जाऊं। उनकी उम्र 104 साल थी, 104 वर्ष। उस उम्र में भी ऐसा बोलते थे, इतने प्यार से जब बोलते थे ना तो सुन के गदगद हो जाते थे लोग। आप सर्च करना यूट्यूब पर दादी जानकी जी और उनके वक्तव्य सुनना, देखना, आपको क्या भाषण आती है। ठीक है,
तो वो इतना प्यारा है। तो रिश्ते भी हो गए, बात भी हो गई, है ना। पिता से क्या बात करते हो जी, वही बात हमें, बच्चों से क्या बात करते हो, वो बात हमें उससे भी करनी है। कितना आसान हो गया याद करना, है ना। तो मेरी चीज भूले नहीं भूलती। हम ना परमात्मा को बड़े प्यार से कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं? सिर्फ बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो सभी, और प्यार से, बहुत प्यार से बोलो मेरे साथ, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। जैसे कोई याद करोगे वैसे बन जाओगे, बताया था ना। हम दादा मेडिकल साइंस मानती है जैसे कोई याद करोगे वैसे बन जाओगे। तो सवेरे उठते ही, आंखें खुलते ही पहला काम क्या करना है आपको? आंखें खुलते ही पहला काम क्या करेंगे कल? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बताओ। सवेरे उठते क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? मैं शांत आत्मा हूं। आप क्या बोलोगी? क्या बोलोगे? सवेरे उठते ही पहला काम, जो मैं सबको पक्का कराता हूं लेकिन अगले दिन पूछता हूं फिर भी भूल जाते हैं। बहुत सिंपल है। पहला काम सवेरे उठते ही जैसी आंखें खुले, सब पक्का करो बिल्कुल, और अभी प्रैक्टिस करो उसकी। आंखें खुलती सवेरे एकदम, जैसे आंखें खुली सोए पड़े वैसे हो। आंखें खुली ऐसे खुले ना एकदम, बैठे बैठे मुस्कुराओ, स्माइल करो। स्माइल की सबसे ज्यादा कमी हुई है हमारे जीवन में। क्या करना है? अरे अब तो कर दो, यही करना है, ठीक है। सवेरे उठ के क्या करना है? स्माइल। और फिर कहना है स्माइल करते हुए, मेरा बाबा, स्माइल करके बोलो, मेरा बाबा, स्माइल करके, कैमरा कैप्चर कर रहा है, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा और यहां रिकॉर्ड होने से दिल में बैठ जाएगा, समझे? फिर भूले नहीं भूलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो क्या क्या समझ लिया हमने अभी? उससे बातें करना सीख गए ना, बातें करना, है ना। और दूसरा, रिश्ता जोड़ना। बिना रिश्ते के वो याद नहीं आएगा, बिना रिश्ते के वो याद नहीं आएगा। इसलिए उससे रिश्ता जोड़ो तो वो ऐसे याद आएगा जैसे यही बीवी, बच्चे, दोस्त कैसे याद आते हैं? बड़े आराम से याद आते हैं ना। विचार करो कि आप किचन में खाना बना रही हैं और खाना बनाते बनाते किसी को तो याद करते ही हैं, हम किसी को तो याद करते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम खाना बना रहे में कोई याद ना आए। खाना बन रहा है, बुद्धि कहां जा रही है? कभी पड़ोसन के पास जा रही है, पड़ोसी के पास जा रही है, इनके लिए नहीं बोलूंगा, है ना। तो कभी पति से लड़ रहे हो, रोटी बन रही है, आप पत्नियों से लड़ रहे हो मन ही मन में, है ना। मतलब कहीं ना कहीं तो है। तो कैसा हो अगर खाना बनाते वक्त बुद्धि परमात्मा में चली जाए? कैसा होगा सोचो। आपका खाना प्रसाद बन जाएगा और उस खाने को जो भी खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा, समझे? एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट भी इतना ही सच है। आप खाना बना रहे हो लेकिन आप मन ही मन में व्यर्थ चला रहे हो, किसी से लड़ रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, वो सारी नेगेटिव एनर्जी उस खाने में जाएगी, उससे प्रसाद नहीं जहर बनाएगी। फिर आप सबको परोसोगे, वो सब खाएंगे, उन सब का माइंड विचलित हो जाएगा और आपका घर अशांति से भर जाएगा। आप कहेंगे हो क्या रहा है घर में? हमारे घर में तो शांति नहीं है भाई साहब। फिर अब आओगे, भाई जी घर में बहुत परेशानी है, बिल्कुल शांति नहीं है, कुछ बताओ। शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की? माता कह रही हमने की। ये तो अच्छा हुआ, चलो आपने स्वीकार किया, है ना। परमात्मा की याद में किए हुए कार्य का सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं। दो शब्द हैं, एक है कर्म बंधन, एक है कर्मातीत, ठीक है। कर्म बंधन, आपने जो भी कर्म किया अगर वो परमात्मा की याद में नहीं किया वो बंधन बन जाएगा। आप बैठे यहां होंगे इंपॉर्टेंट कार्य के लिए, लेकिन आपकी बुद्धि को वो कर्म खींच रहा होगा बार बार,
करके देख लेना, खींचता रहेगा लगातार। इसीलिए साइंस मानती है कि हम 80% पास्ट में रहते हैं, 15% हम फ्यूचर में रहते हैं और 5% प्रेजेंट में रहते हैं, केवल 5%। लेकिन जब परमात्मा की याद में कार्य करोगे तो एक दूसरा शब्द मैंने क्या बोला था, बोलो बोलो बोलो। मैं मानता हूं आध्यात्मिक शब्द है, आपके अभी नहीं बैठेंगे पर कोशिश करो। वेरी गुड, कर्मातीत। ठीक है, कर्मातीत मतलब कर्मातीत, जो कर्म आपने अतीत में किए हैं, अतीत माना पास्ट में, जो कर्म आपने अतीत में किए हैं अगर वो परमात्मा की याद में किए हैं तो वो कर्म आपको खींचेगा नहीं। आप एकदम रिलैक्स बैठे होंगे प्रेजेंट में। इसी को कहते हैं कर्म योग स्थिति। ठीक है, तो परमात्मा की याद में कर्म करने से आप हमेशा लाइट रहेंगे। यह सबसे बड़ा फायदा है उससे दोस्ती करने का। तो रिश्ते जुड़ गए। पहला हमने क्या बोला था, पहला हमने क्या सीखा उससे, बात करना। कौन से कॉन्वर्सेशन से बात कर पाएंगे उससे, ओरल, रिटर्न या माइंड टू माइंड, माइंड टू माइंड। ठीक है, आगे हमने उससे रिश्ते जोड़े। कौन कौन से रिश्ते जोड़े, सारे जोड़े, सारों में डालना, हर रिश्ते में डालना। 3 बच्चे हैं, आज से 4 हो गए। 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हो गए। 1 पिता है, 2 पिता हो गए। ठीक है, 1 पति है, 2 पति हो गए। ठीक है, ये अंदर की बात है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो कहां बुद्धि जाएगी, बुद्धि जाने का कोई मार्जिन ही नहीं बचा, सब जगह तो परमात्मा आ गया, है ना। तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे कोई सवाल पूछते हैं कई बार कि भाई साहब उनको याद करते वक्त बुद्धि कहां लेके जानी है, कहां जाए बुद्धि। हम तो कई बार फोटो को देखते रहते हैं। अब सपोज करो जैसे ये माता है, इनका बच्चा मुंबई में है और उसका फोटो इनके घर में रखा है। इन्होंने फोटो देखा, फोटो देखते ही बच्चे की याद आई, याद आती बुद्धि कहां चली जाएगी, बच्चे के पास। बच्चा कहां है तो बुद्धि कहां होगी, अभी क्या खा रहा होगा, कौन से कपड़े पहने हुए होंगे, क्या कर रहा होगा, है कि नहीं, ऐसा होगा ना। ठीक वैसे ही जब परमात्मा पिता का चित्र हम देखेंगे तो बुद्धि चित्र में नहीं रह सकती, बुद्धि जाएगी सीधी उड़ के कहां, कैसा है परम धाम, दिख रहा है, देख के बोलो कैसा है, सब बोलो कैसा है, वो लाल सुनहरे रंग का आकाश, उस आकाश में चमकता ज्ञान सूर्य परमात्मा अपनी असंख्य किरणें फैलाए हुए, उसकी सुनहरी किरणें बिखरी हुई और उन किरणों के नीचे मैं आत्मा डायमंड की तरह बैठी हूं। वो मेरा शिव, मैं उसकी पार्वती हूं। वो मेरा पिता, मैं उसका पुत्र हूं। वो मेरा सखा, मैं उसका मित्र हूं। इस तरीके से बातें करनी है, समान बनकर। जिस तरह मां समझने पर बेटा, पत्नी समझने पर पति, दोस्त समझने पर दोस्त, मैनेजर समझने पर एम्प्लॉइज, टीचर समझने पर स्टूडेंट्स याद आते हैं, वैसी आत्मा समझने पर परमात्मा याद आएगा। ठीक है, परमात्मा याद आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अभी कुछ बचा, बेसिक चीजें कवर हो गई, हमारी बेसिक चीजें कवर हो गई, बातें करना सीख गए, है ना, रिलेशंस बना लिए और क्या करा कि उसके घर भी पहुंच गए, है ना। और कुछ बचा, और कोई मुश्किल लगती है, आत्मा के बारे में जान लिया, परमात्मा के बारे में जान लिया और उसका घर कहां पे वो जान लिया। ये हमने अब डेली करना है और बार बार करना है। आपको सबको एक होमवर्क है, आप सबको एक होमवर्क है। कल, आज रात को सोने से पहले और कल सवेरे उठते ही, ये तो मैंने आपको बता दी प्रैक्टिसेस, आपके YouTube चैनल पे एक 15 मिनट की कमेंट्री है, बेसिक मेडिटेशन कमेंट्री।
जो हमारी शिवानी दीदी ने कराई है, 15 मिनट की कमेंट्री है, बेसिक, हिंदी में भी है, इंग्लिश पे भी है। आप उसे टाइप करना, लिखना बीके शिवानी मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री आपके पास आ जाएगी। आप ईयरफोन लगा लेना या ऐसे भी सुन लेना, सवेरे उठते ही उस पर एक अभ्यास करना, बिल्कुल बेसिक है, बच्चा भी कर लेगा। ध्यान से करना, आपको जाने में मदद मिलेगी ऊपर। ठीक है, करेंगे ना सभी? सभी करेंगे तो एक हाथ से ताली बजाओ। सीख गए एक हाथ की ताली। कल तो ये सोच रहे थे एक हाथ से ताली कैसे बजती है, कल कोई ऐसे कर रहा था, कोई ऐसे ऐसे कर रहा था। तो क्या करना है अभी, ये कर लेना। ठीक है, अब हम परमात्मा को याद करेंगे।